ओम शांति। आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्यारे शिव बाबा को शुक्रिया आज के सतगुरु पूर्णिमा के दिन पर। वो सतगुरु शिव बाबा कैसे कैसे ज्ञान के गुह्य रहस्यों को, अमूल्य रत्नों को हम साधारण लोगों पर लुटा रहे हैं और साधारण से विशेष बना रहे हैं। दुनिया के सामने हम अभी भी साधारण हैं, लेकिन हमें अपनी विशेषता का अनुभव है। जबकि दुनिया में लोग देखने में बड़े बड़े हैं, पर वो अंदर से साधारण भी नहीं हैं, बहुत व्यर्थ में डूबे हुए हैं। तो जब हम ऐसी चीज़ों से कंपेयर करते हैं खुद को, तो उनके लिए रहम, बाबा के लिए शुक्रिया और खुद पर नाज होता है। और सच्चा सतगुरु वही जो खुद पर नाज करना सिखाए, जो संतुष्ट होकर के दूसरों को संतुष्ट करना सिखाए। तो आज के दिन की प्यारे बाबा को बहुत सारा शुक्रिया, और हम सब एक दूसरे को शुभकामनाएं दें कि सतगुरु की श्रीमत हम सर माथे पर लेकर चल रहे हैं। मुरली मतलब ही सतगुरु की श्रीमत। जो रोज़ मुरली सुनते हैं वो एक काम तो सतगुरु का कर ही रहे हैं, बाकी मुरली सुनते सुनते जो मुरली में है वो फिर मेरे अंदर आएगा, आ रहा भी है। आप में से बहुत सारे हैं जिनको लगता है कि मुरली सुनते सुनते वो मेरे अंदर उसकी धारणाएं बिना किसी मेहनत के हो रही हैं। बाकी कल हमारे प्यारे सतगुरु ने बता दिया था कि बिगड़ी को बनाने वाला मैं ही हूँ, आपकी तकदीर मैं बनाने आया हूँ। और इसीलिए जब क्लास में बैठते हैं तो बुद्धि इधर उधर ना भटका करके, उबासी झुटके ना ले करके एकाग्रचित होकर के बैठते हैं। कल गीत एक सावधानी के रूप में था कि दिल का सहारा कहीं टूट ना जाए, तो संभालना है उसको। स्वर्ग में सब जाएंगे, लेकिन वहाँ भी ऊंची स्थिति के लिए माता पिता को फॉलो करना है, याद का चार्ट रखना है, साथ साथ में देह और देहधारियों को भूलना है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना वो अपने आप भूलते चले जाएंगे। उनके लिए जिम्मेदारी पूरी निभानी है, लेकिन उनको याद नहीं करना। साथ साथ में फिर बाबा ने कल वरदान दिया था, हाईएस्ट पद की अधिकारी आत्माएं। तो जो हाईएस्ट पद की अधिकारी आत्माएं होती हैं वो कभी भी सोच बोल और कर्म में कभी भी वो साधारण तो व्यर्थ तो क्या साधारण भी नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए अपने आप को चेक करना है, कहीं ऐसा ना हो कि नाम ऊंचा और काम नीचा करें तो फिर नाम बदनाम कर देते हैं। लेकिन अपने स्वमान याद रखेंगे तो क्यों करेंगे ऐसा। मैं हाईएस्ट आत्मा, मैं होलीएस्ट आत्मा। तो जब अपने स्वमान को याद रखते हैं तो फिर हम ध्यान भी रखते हैं। करन करावन हार बाबा याद रहे तो स्वपुरुषार्थ और योग में बैलेंस बना रहेगा। और साथ साथ में ब्रह्मा बाबा को तो इतना प्यार आता है, कहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं आप सबको लेकर, आप सबकी योग की शक्ति से इस जर्जरीभूत दुखदायी सृष्टि को भस्म करा के जल्दी से आपके लिए नई दुनिया ले आऊँ। लेकिन ब्रह्मा बाबा भी विधि विधाता के साथ बंधे हुए हैं। हम सब विधि से सिद्धि हासिल करने वाले हैं, यानी हर एक को अपना अपना इंडिविजुअल पुरुषार्थ करने का मौका दिया जाएगा। तब भी नहीं करेंगे तो फिर बाबा कहते हैं सबको एक साथ फिर सज़ा खा करके या कष्ट उठा करके जाना, पवित्र बनना पड़ेगा, पर बनना तो है। तो ये प्यारे बाबा के कल के विशेष रतन थे। आज हम बाबा की 29 जुलाई की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दूसरे को ओम शांति कहो। ओम आ ओमा आचरण उच्चारण मनन करने की शक्ति हूँ मैं आत्मा। और मैं कैसी हूँ? शांत स्वरूप। मैं भटकने वाली आत्मा नहीं हूँ, लेकिन शरीर में रह करके जिसने खुद के स्वरूप को जान लिया वो भटकाव से छूट जाता है और दूसरों को भटकने से बचा ले जाता है। तो बाबा आज कह रहे हैं कि एक दूसरे को प्यार से ओम शांति कहना, यह भी एक दूसरे को रिगार्ड देना है। फिर बाबा ने आज पूछा कि भक्ति में भी भोग लगाते हैं और यहाँ भी भोग लगाते हैं, ये रस्म क्यों है? भोग लगाने की रस्म क्यों है? तो बाबा ने उसका उत्तर दिया, क्योंकि यह भी भगवान का या मेरा रिगार्ड रखना है। भले शिव बाबा कहते हैं कि मैं निराकार अभोक्ता हूँ, खाता नहीं हूँ, लेकिन मैं भासना तो ज़रूर लेता हूँ। जिनसे प्यार होता है उनके लिए हम बना के रखते ही हैं।
वो मना भी करते हैं ना तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं हम आधी रोटी तो उनको खिलाएंगे। यहाँ तो शिव बाबा दाता है, वही चलाने वाला है, वही खिलाने वाला है, तो उनके नाम का भोग अवश्य लगाना है। बाबा कहते हैं भासना पहुँचती है आपकी। सर्व के सद्गति दाता पतित पावन शिव बाबा हैं, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। शायद गीता के कुछ वाक्य भी ऐसे हैं कि भगवान को बिना भोग लगाए भोजन कर लेना ये भी चोरी है, क्योंकि जो ला के दे रहा उसको याद ही नहीं किया। और वाकई भोग लगाने से कई प्रकार की भोगनाएं खत्म हो जाती हैं। आज का गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। धारणा के लिए सार है, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है, बाबा के साथ सेवा में मददगार बनना है। और जब आत्मा शरीर दोनों पवित्र होते हैं तो पूजा होने लगती है। लेकिन आत्मा शरीर के साथ साथ जब खुदाई खिदमत की होगी, भगवान की सेवा में मददगार बने होंगे, तभी पूजनीय बनते हैं। वरदान है आज का, अपने प्रति व सर्वात्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भाव। अपने प्रति और सर्वात्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भाव। जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के लिए भी बन सकते हैं। जो खुद नियम पर चलता है उसे दूसरों को नियम बताने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई रेयर ऐसा होता है जो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता तो उसको बताना पड़ता है। अदरवाइज़ हमको देख देख करके सामने वाले उन नियमों पर चलने लगते हैं। जो स्वयं लॉ ब्रेक करते हैं वो दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। इसीलिए अपने आप को देखो, सुबह से लेके रात तक, मन से, वाणी से, कर्म से, संपर्क से व एक दूसरे को सहयोग देने में कहीं लॉ ब्रेक तो नहीं करते हैं। सहयोग देना भी है, लेकिन सहयोगी बनने में भी हम कहीं लॉ ब्रेक तो नहीं कर रहे हैं। कहीं किसी विशेष अटैचमेंट की वजह से, कहीं किसी ऐसी चीज़ स्वार्थ की वजह से तो हम किसी को सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये भी लॉ ब्रेक करना है। जो लॉ मेकर होते हैं वो लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। तो इस समय लॉ मेकर बनते हैं, वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर भी बन जाते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें बाबा हमको बता देते और हमको बना देते हैं। स्लोगन है, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में नहीं आना, यह है कर्मातीत बनना, कर्म से डिटैच। मूवी हिट होगी या नहीं होगी इसका कॉन्शियस होता है एक्टर को, लेकिन एक्टिंग वही करता है जो डायरेक्टर ने बोला है। ऐसे ही बाबा कहते हैं हम अपनी सारी दिनचर्या में खुद को चेक करते रहें। योग के साथ जो कर्म करते हैं वो कर्म बेस्ट होते हैं। कभी बाबा की याद भूल गई, कभी मनमत चला लिया, कभी फ्रस्ट्रेशन में काम किया, तो वो एफिशिएंसी क्वालिटी वो कर्म में कम दिखाई पड़ने लगती है। तो उसके प्रभाव में नहीं आने का मतलब ये नहीं कि रियलाइज़ भी नहीं करना। प्रभाव में नहीं आने का मतलब गिल्ट फील करना, फिर कंपैरिजन फील करना, फिर इनसिक्योरिटी फील करना कि मैंने अच्छा नहीं किया, उन्होंने अच्छा किया, उनकी तारीफ होगी, नहीं। रियलाइज़ कर लेना कि क्वालिटी किस वजह से कम हुई है, रियलाइज़ करके चेंज कर लेंगे, क्योंकि वो भी हमारा जीवन नहीं है। जीवन तो क्या है, भगवान की याद और भगवान का कहना मानना। और आज ज्वाला स्वरूप के लिए कहा व्यक्त इशारे में कि ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की शक्ति भी चाहिए। हम कई बार कहते हैं ना, फुल स्टॉप लगाना इतना आसान थोड़ी होता है, क्योंकि फुल स्टॉप हम क्यों लगाएं वो उसको नेक्स्ट टर्न नहीं बताते हैं। ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी को ले कहाँ जाना है ये भी तो पता करना है। तो फुल स्टॉप लगाया किसी वेस्ट बात को, गंदी बात को, वो नहीं लग रहा है, ऐसा कैसे बोला उन्होंने, ऐसा कैसा किया उन्होंने, तो फुल स्टॉप नहीं लग रहा है। लेकिन फिर सोचना है कुछ तो कभी अच्छा किया है कि नहीं किया। और ये हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं। कई बार हम कहते हैं हमें उनकी अच्छाई याद करने का मन ही नहीं करता। नहीं, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं,
हम पहले अपने मन को शांत करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, स्थायी करने के लिए कर रहे हैं कि कुछ कभी तो अच्छा किया, तो ये टर्न है कि फुल स्टॉप कैसे लगेगा जब हमको पता होगा कि हम क्यों लगाएं फुल स्टॉप। तो इसीलिए पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की शक्ति भी चाहिए। तो ये प्यारे बाबा के आज के अनमोल रतन। पहली बात भगवान जी ने बताई, अपने स्वधर्म में स्थित होकर एक दूसरे को प्यार से ओम शांति बोलना, ये एक दूसरे का रिगार्ड रखना है। और भगवान को भोग लगाकर, भले वो निराकार अभोक्ता है लेकिन भासना लेते हैं, तो ये बाबा का रिगार्ड है। हमारे तीर्थ न्यारे हैं आज का गीत। फिर चौथी बात आज की, पूजनीय बनने के लिए भगवान का मददगार बनना है। पांचवी बात, जो खुद लॉफुल होते हैं उनको देख करके दूसरे भी लॉ पर चलने लगते हैं। तो अपने आप को चेक करना है, सुबह से लेकर रात तक सोच, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सहयोग देने में भी कहीं हम कोई लॉ ब्रेक तो नहीं करते हैं, क्योंकि लॉ ब्रेकर्स लॉ मेकर्स नहीं हो सकते। और जो लॉ मेकर्स होते हैं वो न्यू वर्ल्ड पीस मेकर बन जाते हैं। कर्मातीत वो जो अच्छे बुरे कर्म के प्रभाव से डिटैच रहें। और ज्वाला स्वरूप योग के लिए कहा कि पावरफुल ब्रेक चाहिए मन और बुद्धि दोनों को, फुल स्टॉप भी लगे और नया टर्न भी लें। फिर से याद कर लें, सबसे पहली बात, एक दूसरे को प्यार से ओम शांति बोलना, ये एक दूसरे को रिगार्ड देना है। बाबा को प्यार से भोग लगाना, ये बाबा को रिगार्ड देना है। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, तीसरा रतन। चौथा रतन, खुदाई खिदमतगार, जो भगवान की सेवा में मददगार बनते हैं वो पूजनीय बन जाते हैं। पांचवा रतन, लॉ मेकर्स हैं, पीस मेकर हैं। हम कभी लॉ ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी तरह से। फिर छठा रतन है आज का श्लोगन कि कर्मातीत वो जो अच्छे बुरे के प्रभाव से न्यारा। और सातवां रतन, ज्वाला स्वरूप याद, वो अग्नि तब जलेगी जब मन और बुद्धि एकाग्र होंगे, और वो तब होंगे जब उनके पास फुल स्टॉप करने और मोड़ने का पावरफुल ब्रेक हो। तभी हम फिर से बाबा के 7 परम धाम चलेंगे, बाबा को आज के 7 रतन सुनाएंगे, धारण करेंगे और फिर बाबा के साथ ही वापस आ जाएंगे। ओम शांति। किसे